तो हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी एक्चुअली में फेवरेट मूवीज़ एक्चुअली में बनाई कैसे जाती है। तो हम इसका एक स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आइडिया जनरेशन। तो एक मूवी को अच्छी तरीके से सोचा जाता है, उसकी स्टोरी को अच्छी तरीके से सोचा जाता है, नरेट किया जाता है। यही होता है सबसे पहला स्टेप, आइडिया जनरेशन। फिर दोस्तों हमारी स्टोरी को अच्छी तरीके से सोचने के बाद इसको पूरी तरीके से ऑन पेपर उतारा जाता है। इसको एक पूरा सा स्ट्रक्चर दिया जाता है। डायलॉग्स लिखे जाते हैं, सीन्स लिखे जाते हैं और जो भी कुछ छोटा मोटा होता है वो सब कुछ एक पेपर पर लिखा जाता है। तो इसी स्टेप को हम कहते हैं स्क्रिप्ट लिखना, जो कि एक एक्सपर्ट स्क्रीन राइटर या फिर स्क्रिप्ट राइटर के द्वारा लिखा जाता है। इसमें भी कई सारे जो डायरेक्टर होते हैं वो अपनी स्टोरी को खुद ही लिखते हैं। वो डायरेक्ट भी करते हैं और स्टोरी भी खुद ही लिखते हैं। फिर दोस्तों हमारी स्टोरी और स्क्रिप्ट फाइनलाइज होने के बाद जो हमारा थर्ड स्टेप आता है वो होता है ऑन बोर्ड। मतलब हमारी स्टोरी के लिए एक डायरेक्टर आता है और एक प्रोडक्शन हाउस आता है। प्रोडक्शन हाउस मूवीज़ के ऊपर पैसा लगाता है और डायरेक्टर उसे अच्छी तरीके से डायरेक्ट करता है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि एक प्रोडक्शन हाउस अपनी मूवीज़ लेके एक अच्छे से डायरेक्टर के पास जाता है कि भाई आप हमारी मूवी डायरेक्ट करो। और कई बार ऐसा होता है कि एक डायरेक्टर अपनी लिखी हुई स्टोरी प्रोडक्शन हाउस के पास ले जाता है कि आप मेरी मूवीज़ पे पैसा लगाओ, मैं इस मूवी को डायरेक्ट करूँगा और आपको रिटर्न बना के दूंगा। फिर दोस्तों हमारा फोर्थ और सबसे मेन पॉइंट आता है शूटिंग। तो सब कुछ फाइनल होने के बाद मूवी की शूटिंग स्टार्ट होती है। कास्टिंग डायरेक्टर कास्ट फाइनल करता है, एक सेट डिजाइनर सेट और लोकेशन सब फाइनलाइज करता है, सिनेमेटोग्राफर अच्छे से उन सीन्स को शूट करता है, एक्टर्स आते हैं, ये सब सारा काम शूटिंग के दौरान चलता है। और ऐसे हमारे मूवी की शूटिंग होती है। तो शायद अब आप सोच रहे होगे कि क्या सिर्फ ये तीन लोग पूरी मूवी बना देते हैं। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। सेट पर कई और सारे लोग मौजूद होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। लेकिन अगर मैंने उन सबका काम यहाँ पर बताया तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो उसके लिए मैं अलग से एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना दूंगा कि सेट पर किसका क्या काम होता है। तो अगर आपको वो देखना है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सारा सब कुछ शूट होने के बाद मूवी जाती है पोस्ट प्रोडक्शन के लिए। पोस्ट प्रोडक्शन में मेनली हमारा एडिटिंग, वीएफएक्स, ऑडियो मास्टरिंग और म्यूज़िक, इन सब के रिलेटेड सब कुछ सारा काम होता है। अगर एक नॉर्मल मूवी है तो उसका पोस्ट प्रोडक्शन 4 से 5 महीने तक चल सकता है। और अगर एक वीएफएक्स हैवी मूवी है तो उसके पोस्ट प्रोडक्शन में कई साल भी लग सकते हैं। तो फाइनली अब हमारी मूवी पूरी तरीके से रेडी है, उसका शूटिंग का काम खत्म हो चुका है और पोस्ट प्रोडक्शन भी खत्म। तो अब क्या, रिलीज? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। मूवी पूरी तरीके से प्रिपेयर होने के बाद जाती है सर्टिफिकेशन के लिए। मूवी के अकॉर्डिंग जो भी उसका रेटिंग होता है उसे दिया जाता है, मतलब ए रेटिंग, आर रेटिंग, वो सब दिया जाता है। और इस स्टेप के बाद आता है दोस्तों, मूवी हमारी जाती है फाइनली मार्केटिंग के लिए। मूवी का अच्छी तरीके से मार्केटिंग किया जाता है, प्रमोशंस किए जाते हैं, लॉन्च इवेंट्स होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ट्रेलर लॉन्च एंड ये सब कुछ किया जाता है ताकि मूवी का अच्छी तरीके से फैलावा हो सके। और उसके बाद फाइनली तय की हुई डेट पर आपको मूवीज़ देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों यही सारा स्टेप होता है, आप कोई सी भी मूवी ले लो, यही सारे स्टेप होते हैं, यही सब फॉलो किया जाता है। और इस तरह हमें मूवीज देखने को मिलती है। फिर वो मूवी अच्छी चलती है नहीं चलती है वो बात की बात है। तो दोस्तों अगर आप भी एक अच्छे से स्टोरी टेलर बनना चाहते हो, अच्छे से फिल्म मेकिंग करना चाहते हो, अच्छे डायरेक्टर बनना चाहते हो, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं इसी रिलेटेड कंटेंट लाता रहूँगा और आपको भी इसमें शायद हेल्प हो सकती है। तो प्लीज़, तो अभी के लिए गुड बाय, बाद में